गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ शिव के शास्त्र में आप आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए, जो परमेश्वर में वचन दिया उस वचन को हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहें। कोई दुख, कोई क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, हर दिन हमारे संग चलता है, हमारी हर पल परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। तो आइए, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हमें दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। फिर इसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बंधनों को, हर एक को दुख, हर एक को क्लेशों को जो आपके जीवन में है, परमेश्वर उसे तोड़ेगा। हमें बस विश्वास करना है। आप खोलेंगे 1 तीमुथियुस 6:11। वहाँ पे लिखा कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के बेटे बेटियों, तू धर्म और राज्य की खोज कर। परमेश्वर की वहाँ पे वचन में लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा प्रेरित पौलुस था, वो कह रहा है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति। परमेश्वर के जन कहता है कि तुम बुराइयाँ, जो संसार में बुराइयाँ, अभिलाषाएँ हैं, बेविचार हैं, चोरी, हत्या, निंदा, हर एक के प्रति डर, ईर्ष्या, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास और नम्रता और धीरज का पीछा कर। परमेश्वर कहता है बुरी चीज़ों से भागो और धर्म, न्याय, नम्रता, कृपा का पीछा कर, ताकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो बरकत, वो आशीष जो परमेश्वर हमारे लिए ठहराई है, वो उतरने पाए। हमें हर दिन परमेश्वर के नम्रता को, विश्वास में, प्रेम में, धीरज में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो परमेश्वर का आशीष है, जो बरकत है, वो धीरज में वास करता है। अगर हम हर बात में परमेश्वर में दृढ़ रहें, हर परमेश्वर के वचन में बने रहें, कितना भी दुख, कितना भी क्लेश आए, हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का जहाँ आत्मा है, वहाँ परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, हर एक दुख, हर एक क्लेश वहाँ पे नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ आशीषों की भरपूरी है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है कि विश्वास का पीछा कर, प्रेम और धीरज, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन किसके पास है? वो परमेश्वर का जो सामर्थ, परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे प्रति, वो किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। उसने कहा कि तू धर्म और नम्रता का, धीरज का पीछा कर और वह अनंत जीवन को अपने घर में, अपने अंदर बसा लो। इससे जो आशीष, जो परमेश्वर का बरकत है, वहाँ पे लिखा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के बनना, जो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, हम अगर इसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर का जो आशीष है, जो बरकत हमारे जीवन में ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन को धर ले। परमेश्वर का मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम देखते हैं कि संसार में आप किसी के घर हैं, अगर आपके घर हैं तो आप अपने घर को खूब अच्छे से बनाते हैं, एकदम टाइल्स लगवाते हैं, अलग अलग प्रति उसको सीमेंट बालू से अच्छे से, एकदम अच्छे से अच्छा घर बनाते हैं। तो आप देखते हैं कि जब सारा घर बन के तैयार हो जाता है, सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, उसमें प्रवेश करने के लिए गेट लगाया जाता है। उस गेट में लॉक रहता है, किसके पास रहता है? घर के मालिक के पास। एक गेट लगाया जाता है ताकि कोई जब इसमें प्रवेश करे तो उसको बेल को बजाए, उसको खटखटाए, तब आप जानते हैं कि कोई आया है द्वार के। तो परमेश्वर कहता है कि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, तू अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। वो अनंत जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तो वहाँ पे लिखा कि जब हम द्वार में प्रवेश करते हैं किसी के घर में, उसको क्या करते हैं? बेल को बजाते हैं, उसे खटखटाते हैं, तो क्या होता है? द्वार को खोला जाता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बस जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के, परमेश्वर प्रेजेंस में बैठ के क्या करते हैं? खटखटाते हैं। परमेश्वर कहता है जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर कहता है देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तो अपने हृदय की, तो अपने मन की पवित्रता में चलते हुए अपने कुंडी को खोल, मैं तेरे संग भोजन करूँगा।
मैं तुझे वो आशीष दूंगा, तुझे वो बरकत दूंगा। मेरे प्रियो, में हर दिन परमेश्वर में बने रहना है। कोई दुख, कोई क्लेश में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा खुदा बाप है, हर दिन हर पल परमेश्वर में संभाल के रखता है। मेरे प्रियो, आप देखते हैं जब कुम्हार होते हैं, मटके को बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले उसको मिट्टी सानते हैं, चाक जो चलाते हैं उसको, तो उस पर मट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाते हैं। अगर जब उसको बनाते हैं, उसको बनाते हैं तो उसको पीटते हैं, पीट के उसको अच्छे से जैसा उनको जिस प्रकार का डिजाइन उनको बनाना रहता है, मटके को बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो मटका बनाया जाता है किसी एक उत्तम चीज़ के लिए, उसका दाम चल के आगे उसका बहुत मूल्य महत्व हो जाए, तो उसको जब बनाया जाता है तो उसको बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। उसको मिट्टी मिट्टी बनाना पड़ता है, उसको चाक पे लगा के उसको घुमाना पड़ता है, उसको पीट के उसे गढ़ा जाता है कि एक आकार उसे दिया जाता है। जब उसे आकार दिया जाता है तो वो बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। जब हम देखते हैं कि जब वो एक समय आता है उसके संघर्ष का, उसको परखने के लिए कि अच्छा कि खराब, उसको आग में तपाया जाता है। आग में तपा के जब वो उसको पक जाता है, निकाला जाता है, उसको ठोक के सब लोग चेक करते हैं क्या ये ठीक है, अच्छा है, देखा है कि पूरा खराब है। उससे क्या करते हैं, उसके भट्टी में डाल के पकाया जाता है। अगर उसको पीट के देखते हैं, अगर वो सही निकलता है तो उसका एक मूल्य हो जाता है, उसका एक कीमत हो जाता है। वो पहले मिट्टी का था, अगर कोई उसको थोड़ा से धक्का दे देता, थोड़ा सा उसे उठा के ज़मीन पे फेंक देता तो क्या टूट जाता। पर एक समय आता है वो उन हालातों से गुजर के एक ऐसा मजबूत दृढ़ एक पत्थर के समान बन जाता है, ताकि जो कोई उससे पैर से हाथों से मारे क्या उसी को चोट लगेगा, उससे चोट नहीं लगा, क्योंकि वो परिस्थितियों से गुजर के वैसी मजबूती को प्राप्त करता है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अनंत जीवन में क्या करना है, बने रहना है, ताकि हम जो दुख और जो क्लेश आते हैं मेरे प्रियो, हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आते, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप दुख और तकलीफ में तो अच्छा है, पर मेरे प्रियो, जो परमेश्वर, जहाँ शैतान सोचता है कि हम परमेश्वर के लोगों को, उसके बेटे बेटियों को गिरा दें, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम परीक्षा में तो हैं, पर परमेश्वर निकास भी करता है, परमेश्वर में निकालता है। उसके बाद परमेश्वर का जो आनंद आता है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेजेंस हम बने रहते हैं, तो उसके उपस्थिति में हमारी जो महत्व होता है दुख के बाद, बहुत ही मजबूत, बहुत ही उत्तम, बहुत ही ऊंचे पद पे परमेश्वर में ले जाना चाहता है। तो हमें हर दिन परमेश्वर में बने रहना है, अच्छा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, ताकि हम नम्रता, धीरज, प्रेम, विश्वास की खोज में रहें, ताकि परमेश्वर जो जीवन का सोता है, हर दिन परमेश्वर हमें ब्लेस करता रहेगा। तो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। उस मटके की तरह जब देखते हैं कि मिट्टी का पहले था, उसे जब पकाया जाता है तो उसका अलग ही महत्व हो जाता है, उसकी मजबूती पकड़ हो जाती है। उसको हाथ से मारेंगे, पैर से मारेंगे तो हमें खुद चोट लगता है। तो इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, थोड़े दुख जो क्लेश आते हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश परमेश्वर से हमको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो शांति का सोता है, हर पल हमारे संग संग रहता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से चलना है, और परमेश्वर जो आपके जीवन में दुख, जो क्लेश है, आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस सुंदर समय जो परमेश्वर ने समय दिया सुबह के शास्त्र में, हर एक दुखों को, हर एक क्लेशों से आपको आज़ाद करेगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामत पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा परमेश्वर, हर एक के अंदर से पिता परमेश्वर वो बुराइयाँ, वो बीमारियाँ पिता परमेश्वर निकलने पाए प्रभु। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर इनके घरों, इनके परिवार में पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जादू और टोने का बंधन हो पिता परमेश्वर, बीमारियाँ हो, बुराइयाँ हो परम पिता परमेश्वर, तो इनके जीवन से निकलने पाए। खुदा बाप, वो जादू टोना पिता अपने खिलाए पिलाए पिता अपने यीशु के नाम से बाहर होने पाए। होली गोस्ट फायर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, वो तेरा इनवाइटिंग पिता परमेश्वर के जीवन में घुसने पाए पिता, ताकि वो खिलाए पिलाए पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त बाहर निकलने पाए परम पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर मैं हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर भेजता हूँ प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनको टच करने पाए। होली गोस्ट फायर, तेरी इनवाइटिंग पिता परमेश्वर इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, वो कमर का दर्द, वो गले की गिल्टियाँ पिता परमेश्वर, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर बीमारी बंधन इसी वक्त यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के ऊपर पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु, ताकि हे पिता परमेश्वर जो शांति का श्रोता परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत में पिता परमेश्वर ढपे रहे प्रभु, ताकि कोई दुख इनकी डेरे के निकट
आने पाए पिता परमेश्वर, कोई भी महामारियाँ इनको टच न करने पाए पिता परमेश्वर। तू महान खुदा परमेश्वर है प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरी बरकत पिता इनके बेटों के ऊपर, इनके बच्चियों के ऊपर पिता परमेश्वर बने रहे प्रभु, ताकि हे पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाए वहाँ फलवंत होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर रसौलियाँ बाहर आने पाए पिता, वो शुगर जैसी पिता परमेश्वर बीमारियाँ, वो ब्लड कैंसर पिता परमेश्वर इसी वक्त चंगा होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता वो गैस की समस्याएं हो प्रभु, पिता परमेश्वर कमर में दर्द हो प्रभु, हाथ नहीं उठने लगे पिता, वो व्हील चेयर पे पिता अगर बैठे हो पिता परमेश्वर, पैरालाइज हो गई पूरे शरीर, तो यीशु के नाम से अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में तेरी अनॉइंटिंग उतरने पाए प्रभु। होली गोस्ट फायर, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर इनके ऊपर पिता परमेश्वर टच करने पाए प्रभु, कि जहाँ कहीं आत्मा है पिता परमेश्वर की आत्मा में हर एक आशीष की, हर एक उत्तम चीज़ की भरपूरी है खुदा परमेश्वर। तूने कहा जो कोई मुझे बना रहेगा, जो कोई बना रहेगा वो कभी मुरझा नहीं सकता, वो कभी सूख नहीं सकता, क्योंकि जो मैं दाखलता हूँ तो मेरी डालियाँ हूँ। जो कोई मुझे बना रहेगा वो कभी ऐसा नहीं होगा कि फल ना ले, हर वक्त फलेगा। यस खुदा परमेश्वर, तेरी सामर्थ में, तेरी पवित्रता में लोग बने रहें, ताकि तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनकी जीवन में बने रहे प्रभु। आपने जो सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर इस सुबह के शस्त्र में प्रभु, हे पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर लोग रिसीव कर रहे हैं पिता, इसी समय उनके घर से, उनके परिवार से हर एक दुख, हर एक क्लेश निकलने पाए प्रभु। हे पिता को उन्हें संतान है तो उन्हें संतान दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। अगर इनके वंश को पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर कोख बंद हो गए पिता, बांझपन की आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम से निकलने पाए प्रभु। वो शैतानी हरकतें पिता परमेश्वर जो इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्रभु, तो तेरी ईश्वर सामर्थ्य अनॉइंटिंग इन्हें टच करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हे पिता परमेश्वर इनके घर में पिता परमेश्वर आशीष और बरकत आने पाए, हर एक बांझपन की आत्माएं जाती रहें। होली गोस्ट फायर, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु राजा मैं तेरे नाम से हर एक को ब्लेस करता हूँ खुदा परमेश्वर सुबह के समय प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, और दिन भर जहाँ कहीं भी जाए उसमें फलवंत होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, आमीन।